हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस वाला जेई में। आज हम लोग फिर आगे दोबारा क्लास में और उसी टॉपिक के आगे चर्चा करेंगे जितना पिछले हमने किया था। पिछली क्लास में हमने बात किया था सीमेंट के बारे में, आज फिर हम सीमेंट की ही चर्चा करेंगे। तो क्या मैं आप सबको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? सारी बातें क्लियर हैं? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे किस पे? सीमेंट पे। सीमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बीएमसी, कंक्रीट और आरसीसी सब जगह पे पूछा जाने वाला टॉपिक है। नंबर आप क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, इसलिए हम बात करेंगे आज फिर दोबारा सीमेंट की। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या बात करेंगे आज बग ऑफ सीमेंट कंपाउंड की, कि बग जो कंपाउंड होता है सीमेंट में वो क्या क्या होता है। 4 कंपाउंड पाए जाते हैं, C3F, C4F, C2F, C3F। ये जैसे नंबर्स में लिखे ऐसे इनका काम भी है। जो हमारा C3A कैल्शियम टेट्राएल्यूमिनेट है, ये हमारा जो है प्रारंभिक जो है इनिशियल जो है सेटिंग टाइम देता है। 24 घंटे में कंक्रीट की जो सामर्थ्य होती है वो कौन देता है? C3A देता है। C4AF जो है ये सामर्थ्य भी देता है, प्लस में आपका सेटिंग टाइम में भी वर्क करता है। C2F और C3F मेन कंपाउंड होते हैं स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ का मेन वर्क होता है C3F और C2F का। इन दोनों का मेन वर्क होता है सेटिंग टाइम का। सेटिंग टाइम का क्लियर। C3A, C4AF इन सब का काम होता है कि कंपाउंड जो है हमारे सीमेंट के बारे में ये फाइनल और इनिशियल सेटिंग टाइम पे वर्क करते हैं। C3F, C2F जो है हमारी स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि स्ट्रेंथ किसका क्या होता है। अगर हम बात करें कि डिहाइड्रेशन के बाद इनमें कितनी उष्मा निकलती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि अगर C3A को आप हाइड्रेशन करते हैं तो कितना उष्मा निकलता है? 865 जूल पर ग्राम। सबसे ज़्यादा उष्मा इसी में निकलती है, 865 जूल पर ग्राम। अगर C4AF की बात करें तो कितना होता है? 500 जूल पर ग्राम। ठीक बच्चा। अगर हम गलती हो गया थोड़ा सा, सारी यूनिट्स जूल और ग्राम में होती हैं। C3F में 500, ये C3F है, इसके लिए मार्कर नहीं चला क्या? 500 जूल पर ग्राम। C4AF के लिए जो होता है 420 के करीब में होता है, लगभग आप 400 लिख लें, जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप 400 के करीब लिख लीजिए। और जो सबसे कम होता है वो C2F में होता है, लगभग 250 के करीब में। C2F जो आपका है ये लगभग 250 जूल पर ग्राम। ये क्या है सर? जब आप सीमेंट में जल मिलाते हैं तो उसके बाद जो रिएक्शन होता है सीमेंट और जल के बीच में, तो उष्मा निकलती है, हीट। उसी हीट को ये बताया गया है कि किसमें कितनी हीट निकलती है। तो ये बात करते हैं हम, पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में ये कि C3F, C4AF, C2F, C3F में हाइड्रेशन के उपरांत या पश्चात कितनी उष्मा निकलती है। तो ये आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो पिछली देखिए, फिर आगे क्या बात करते हैं हम कि जो हमारा ये सीमेंट में जो ये कंपाउंड हैं, ये स्ट्रेंथ देने की फ्रीज में हमने इनको सेट किया है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन देगा? C3F देगा। उसके बाद C2F, C3A, C4F, इसे हमने एक के बाद एक लगाया है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे कम, उससे कम। इसे आप घटते क्रम बोलते हैं। क्यों? सबसे बड़ा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। ये ऐसे कंपाउंड हैं जो आपको स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा है, इधर दिख रहा है सबको बच्चा? जहाँ नहीं दिखेगा आप समझिएगा, बोलेंगे हम। आप टाइप्स ऑफ सीमेंट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सीमेंट। OPC की ग्रेड की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्रेड में सीमेंट हमारे पास कितने प्रकार से उपलब्ध है। तो पहला अगर हम बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीमेंट, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा है? 43 ग्रेड। ये होते क्या है एक्चुअल में? ग्रेड ये क्या है? ये ग्रेड का मतलब होता है ये 28 दिन की स्ट्रेंथ है। सीमेंट का 28 दिन की स्ट्रेंथ है जो क्यूरिंग के बाद पता चलती है।
जो आप क्यूब का साइज लेते हैं वो कितना लेते हैं, 70.6 mm। इतने का आप क्यूब लेकर के क्या करते हैं, 28 दिन की स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो ये 33 दिन की स्ट्रेंथ है, ये 28 दिन की, ये 53। हमारा क्या 28 दिन की ग्रेड है। अगर इनकी कोड की हम बात करें कि कोड क्या क्या होता है, तो IS 269 इसको लिखते हैं। ये कौन सी कोड के अनुसार है, इंडियन स्टैंडर्ड 269। ये इंडियन स्टैंडर्ड, ये भी इंडियन स्टैंडर्ड का है, ठीक है। ये 8112 है लगभग, ठीक है, 8112। कौन सा, ये कितना है, IS कोड 12169। 169 भी बोलिए या आप 269 बोल दीजिए, कोई 12269 लिख लीजिए, जो एक्चुअली कई किताबों में 149 दे देता है, कभी कभी 269 दे देता है। अगली बात अगर करें, इन सब के लिए एक मिक्स कोड यूज होता है। इन सब के लिए, तीनों ग्रेड के लिए IS 269 2015, ये इन सब के लिए यूज होने वाला कोड है। अगली बात अगर करें कि सर ये 43 ही क्यों यूज होता है, जैसे कि आप देखिए नॉर्मल कार्य के लिए 43 आपके कुछ जैसे घर बिल्डिंग बनाने में यूज होता है। लेकिन अगर आपको हैवी स्ट्रक्चर बनाना है, ब्रिज बनाने हैं, आपको मेट्रो का कुछ काम, हैवी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, RCC के वर्क करने हैं, तो आप कौन सा यूज करेंगे, 53। क्लियर सारी बात। ये तीनों ग्रेड हैं OPC के। अगले टाइप्स की अगर बात करें तो सीमेंट के हम, तो सीमेंट जो कई टाइप्स के होती हैं, लगभग 12 से 13 टाइप की सीमेंट आपकी पाई जाती हैं। तो पहला होता है OPC में जो है हम अपने आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं, जो इंडिया में यूज होता है। वैसे टाइप्स ऑफ सीमेंट, नंबर ऑफ सीमेंट है। अगली अगर बात करें तो दूसरा हम अगर बात करते हैं तो शीघ्र कठोरी सीमेंट। एक टाइप ये भी सीमेंट का होता है, शीघ्र कठोरी सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग का मतलब ये तुरंत आपका स्ट्रेंथ ले लेगा। अगर इंग्लिश बात करें तो रैपिड हार्डनिंग लिख लीजिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये इसका कहने का सेंस ये है कि ये सीमेंट आपका तुरंत का तुरंत, मतलब 24 घंटे के अंदर पूरी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, रैपिड स्ट्रेंथ। अगला अगर टाइप ऑफ सीमेंट की बात करें तो उच्च एल्यूमिना सीमेंट। देखिए एल्यूमिना का मतलब ये क्या होता था, सेटिंग टाइम से मतलब है, मतलब ये और जल्दी ही क्या हो जाएगा, जिसमें चूना की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। इसकी सीमेंट जो एक दिन में 30 न्यूटन आ जाती है, किसकी, उच्च एल्यूमिना की सीमेंट। एक दिन में 30 न्यूटन, 1 डे = 30 न्यूटन पर mm²। ये इसकी स्ट्रेंथ मिल जाती है एक दिन में। क्लियर बच्चों। अगला सीमेंट की अगर बात करें, शीघ्र जमाव सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट। अगली सीमेंट की अगर बात करें तो क्विक सेटिंग सीमेंट, शीघ्र जमावकाली सीमेंट। कठोर होना और जमाव होना अलग बात है। जमाव के लिए आप क्या मिलाया जाता है, आपका जमाव और सेटिंग टाइम दो अलग अलग चीज़ें हैं।